बहुत लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक कोर्स लेकर आए हैं 48 घंटे में 48 आवर्स में आपको एस्ट्रोलॉजी की सारी चीज़ें हम समझाएंगे। ग्रहों से रिलेटेड उनके घर, राशियाँ, प्रिडिक्शन, जी हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। उसके अलावा नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। 3 महीने का ये कोर्स है और एक बहुत ही नॉमिनल सी इसकी फ़ीस है। उसमें भी आपको मंथली पे करने की सुविधा दी जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इमीडिएटली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं या और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग हुई है एआई की, क्या ये पहले से लिखी थी? आज की डेट में एआई हर जगह, स्टोरी, स्क्रिप्ट, कहानियां, अभी भी बहुत लोग पता ही नहीं लग पाता, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, बट हाँ, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है वो पकड़ लेते हैं इस चीज़ को। एआई में जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एआई का, वो ये भी है कि जिस लेवल का एआई सेकंडों में करके दे रहा है, शायद वो डिजाइन करने में प्रोफेशनल डिजाइनर को आधा 1 घंटा भी लग सकता है, और मेरे जैसे किसी डिजाइनर को तो 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। करियर खत्म होने की कगार पे है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसे कहते हैं ना, कंपटीशन का नंबर नहीं है ये, नई शुरुआत का नंबर है कि ये आपको नॉलेज दे सकता है पर आपको इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एआई और न्यूमरोलॉजी की। एआई के बारे में क्या न्यूमरोलॉजी कुछ सजेस्ट करता है या नहीं करता है, और ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से एआई का इतना बड़ा बूम आ गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या एआई का उदय जो ये हुआ है, उदय का मतलब कि जो ये स्टार्टिंग हुई है एआई की, क्या ये पहले से लिखी थी या फिर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई। दूसरी चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं कि क्या ये एक वैज्ञानिक, यानी कि मतलब साइंटिस्टों का एक अपने आप में एक नया इन्वेंशन है, या फिर ये ब्रह्मांड की रची हुई एक पूरी की पूरी एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है, जिसके कारण ये एआई का आना हुआ। आज की डेट में एआई हर जगह है, हमारे फ़ोन में है, हमारे लैपटॉप में है, हमारी गाड़ी में है। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है हम तुरंत एआई खोलते हैं। फ़ोन में ऐप्स वगैरह आ गई हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई है, सिर्फ एक ही नहीं, इतनी सारी ऐप्स आ गई है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और हर ऐप कुछ ना कुछ अलग करता है, हर ऐप में कुछ अलग फंक्शन है। चैट जीपीटी अलग फंक्शन देता है, कोपा एआई कुछ और देता है, परप्लेक्सिटी कुछ और दे रहा है, जेमिनी कुछ और दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट, कहानियाँ एडिटिंग कर रही है, पूरी की पूरी वीडियोस एडिट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़े फिल्में तक एआई एडिट कर रहा है, और बहुत अच्छा एडिट कर रहा है। इस लेवल तक आ गया है एआई की हमें तो पता भी नहीं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार एआई क्या ये भी कर रहा है। अगर हम टीयर 1 सिटीज़ में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे में जाते हैं, या फिर हम ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएस में अगर हम जाके देखते हैं, तो वहाँ पर एआई इतने बड़े बड़े कमाल कर रहा है। हम देखते भी हैं रील्स के अंदर कि कैसे वीडियोस बन रहे हैं और कितना एक्यूरेट हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम ओरिजिनल। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि मेरा एआई मॉडल बोल रहा होगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं हूँ या मेरा एआई मॉडल है। यहाँ तक अभी भी आ गए हैं, अभी भी बहुत लोग पता ही नहीं लग पाता, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, बट हाँ, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है वो पकड़ लेते हैं इस चीज़ को। अब जहाँ तक हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी का अगर आप देखोगे ना, तो न्यूमरोलॉजी कैसे इसमें आती है एग्जिस्टेंस के अंदर, कि यहाँ पर 2026 का टोटल आता है 1। और आप ये देखो कि 2026 ही वो साल है जब एआई का इतना ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। इतना भयंकर ब्लास्ट जो हुआ है एआई का, वो इसी साल में हुआ है। पिछले 6 महीने अगर हम उठा के देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एआई ने चारों तरफ से फैल गया है। एआई 2025 में भी आ गया था, पर जिस तरीके से 26 आने के बाद हुआ है, तो 2026 का जो टोटल है अगर आप देखते हो तो 2 + 0 + 2 + 6 वो आता है 1। ठीक है, 1 आता है। 1 क्या है? सूर्य का नंबर है। अब सूर्य किन किन चीज़ों की बात करता है? सूर्य बात करता है नई शुरुआत की, लीडरशिप की,
आविष्कारों की, स्वतंत्र सोच की बात करता है एक नंबर, ठीक है, नए रास्तों की, इन सब चीज़ों की बात करता है। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने 2 नंबर्स की बात की थी कि 2026 में 2 नंबर्स छुपे हुए हैं। एक तो 1 नंबर जो उसका टोटल है, और दूसरा नंबर जो है वो 8 नंबर जो 26 का टोटल आता है। 26 का टोटल अगर आप देखोगे तो वो 8 आ रहा है, और 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। शनि बेसिकली क्या है? शनि है, अगर आपने सुना होगा तो शनि देव जो है वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लेबर क्लास है, उस तरीके के लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनके स्वामी हैं। अब एआई को अगर आप देखोगे तो एआई क्या है? वो भी इसी तरीके का, एक तरीके से एम्प्लॉई है। आप जो उसको बोलोगे वो उसका आंसर देगा, वो काम करके देगा। कहीं ना कहीं शनि का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें एक इनपुट रहा है 2026 के अंदर एआई का आने का। तो 1 नंबर तो है ही, और 8 नंबर भी साथ ही साथ, शनि भी साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एआई का इस साल में इतना जबरदस्त बूस्ट लाने के लिए। अब हम नाम पे चलते हैं एआई। अगर एआई को देखें तो ए की वैल्यू 1 आती है। ए सबसे पहला अल्फाबेट भी है, और एक ही 2026 का टोटल भी आता है। तो यानी कि स्पेसिफिकली जिनका नाम ए से है, या जिस भी प्रोडक्ट का नाम या किसी भी प्रोजेक्ट का नाम ए से है, वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, उनको अच्छे मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और अगर हम टोटल देखते हैं एआई का तो ए प्लस आई हो गया 2 उसका टोटल आ जाता है, जो कि चंद्रमा का नंबर है। नाउ चंद्रमा जो है वो इंपॉर्टेंटली कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता, वीडियोस, जो कम्युनिकेशंस हैं, कहीं ना कहीं 2 नंबर का रिलेशनशिप उससे भी होता है। तो दोनों ही नंबर्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, इनफैक्ट तीनों ही नंबर्स ये ज़बरदस्त तरीके से एआई को सपोर्ट करते हैं। एआई में जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एआई का, वो ये भी है कि एआई वो चीज़ें कर रहा है जो शायद मनुष्य सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज़, जिस काम को मनुष्य 2 से ढाई 3 घंटे तक, जैसे अगर हम आज एक पैम्फलेट डिज़ाइन करते हैं या एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, या मैं अपना पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ, मैं अपना थंबनेल डिज़ाइन करूँगा, जिस लेवल का एआई सेकंडों में करके दे रहा है, शायद वो डिज़ाइन करने में एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर को आधा 1 घंटा भी लग सकता है, और मेरे जैसे किसी डिज़ाइनर को तो 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ उस पर साफ नहीं है। पर जिसका साफ भी है उसको भी आधे से पौना घंटा, 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, जो एआई सेकंड्स में करके दे रहा है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल यहाँ उठता है कि क्या ये हमारी जॉब्स खा रहा है, क्या ये लोगों की जॉब्स खा रहा है? जॉब्स खाने की जब बात होती है तो हम ये देखते हैं कि डिज़ाइनर्स का ख़त्म हो गया, ठीक है, कॉपी राइटिंग वालों का ख़त्म हो गया, इन सब की जो है वो करियर ख़त्म होने की कगार पे है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बट सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपको उसको चलाना आना चाहिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। कॉपी राइटर्स को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, डिज़ाइनर्स को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप इस ऐप को चलाना अगर सीख लेते हो तो, क्योंकि एक डिज़ाइनर से बढ़िया कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे वो उतना अच्छा डिज़ाइन करके देगा। एक ही चीज़ के बहुत अलग अलग डिज़ाइंस और बहुत अच्छे बेटर डिज़ाइंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितना अच्छा ज़्यादा प्रॉम्प्ट देता है वही उसी का उतना अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 नंबर जो है ये प्रतिस्पर्धा, जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन का नंबर नहीं है, ये नई शुरुआत का नंबर है, अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है। तो यहाँ पर आप इसको कंपटीशन की तरह मत देखो कि यार जॉब्स खत्म हो रही है, आप इसको एक अलग एंगल की तरह समझो कि यार ये तो ना नई अपॉर्चुनिटीज़ भी तो दे रहा है हमें। तो ये एआई अपने आप में, क्योंकि 2026 चले जा रहा है, आखिरी के 6 महीने बचे, आधा साल गया, आधा साल बचा हुआ है, आगे आने वाला जो साल है 2027 है, फिर आगे और भी ऐसे साल आ रहे हैं जो कि एआई को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, और एआई बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमें नई चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। जितना हम नई चीज़ों को सीखेंगे उतना ज़्यादा हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। और एआई और जो सूर्य का नंबर है ये हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो हमें पॉजिटिव देखना है, हमें नेगेटिव नहीं देखना। अगर हम
सीख के खुद काम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे करियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगा। क्योंकि एआई की जब हम बात करें और इसके लूप होल्स की बात करें कि इसमें क्या कमियां हैं, तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये आपको नॉलेज दे सकता है पर आपको इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, बुद्धि नहीं दे सकता। इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपको गणना करके तो दे सकता है पर धर्म और कर्म किस तरीके से करना है वो तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। ज्ञान एक अलग चीज है और उस ज्ञान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि ज्ञान क्या है, वो एक तरीके से निष्पाप है, न्यूट्रल होता है। जैसे अग्नि होती है वो न्यूट्रल होती है, उसी अग्नि से आप खाना बना सकते हो, उसी अग्नि से आप किसी को जला भी सकते हो। चाकू है, चाकू वही चाकू शायद किसी का खून या मर्डर करने में काम आ सकता है और वही चाकू शायद किसी का ऑपरेशन कर सकता है और जान बचा सकता है। सो लास्ट में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आने वाले समय पे एआई क्या क्या चीज़ें ला सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एआई और तेज़ी से बढ़ेगा, शिक्षा का स्वरूप बदलेगा, कई कई नौकरियां पैदा होगी, नए तरह की नौकरियां पैदा होगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या क्या नौकरियां पैदा हो सकती है। जैसे आज से 3 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि यार इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ें भी, रील्स बना बना के भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है, पर आज आप देख रहे हैं। तो उसके अलावा पुराने काम करने का जो तरीका है ना वो समाप्त होने लगेगा, वो ख़त्म होने लगेगा और पर्सनल ब्रांड और पर्सनल एफर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप जितना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, जितना अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, उतना करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, देखिएगा। सो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए पूछना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि क्या एआई, आपको क्या लगता है कि एआई मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, या एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।